हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो के जरिए या इस क्लास के जरिए हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और इसको नहीं देखा तो पछताओगे। इस टॉपिक से, इस थंबनेल से आपको ये तो पता चल गया है बच्चों कि ये जो वीडियो है, ये जो क्लास होने वाली है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम, जैसा कि आपको पता है, स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके तहत हम आज बात करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव हैं, इस चैप्टर के बारे में हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इन क्लासेस के ज़रिए, इन वीडियोस के ज़रिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहला कार्य कि जो बोर्ड के जरिए जो बोर्ड मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बोर्ड ने, उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा पिछले 2-4 सालों में जो क्वेश्चंस इन चैप्टर से रिलेटेड आए हैं उन क्वेश्चनों को भी हम इसमें समावेश करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग के देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उससे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं और सारा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का होने वाला है, किस हिसाब से इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट से 2 आने वाले हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होने वाला है, यानी कि 2 मार्क का जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं बच्चों। इसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आने वाला है, मतलब रिक्त स्थान आने वाला है। वेरी शॉर्ट जो है वो भी 1 क्वेश्चन 1 नंबर का आने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 आने वाला है बच्चों, जो कि 2 नंबर का होने वाला है। इस प्रकार अगर मैं टोटल बात करूं तो ये 6 नंबर के 6 मार्क हो चुके हैं और जो है 5 क्वेश्चन की इसकी संख्या है, 5 क्वेश्चन हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं बच्चों, आज का अगर आपने हमारा वीडियो कंप्लीट देख लिया, यानी कि कंप्लीट इस वीडियो को आपने देख लिया है, समझ लिया है और सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं, चाहे आपको पाठ आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर आज के जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं, अगर उन क्वेश्चनों को आप रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो 6 नंबर में से 6 नंबर आने की पूरी संभावना है। ऐसा मेरा बच्चों विश्वास है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही शानदार कंटेंट जो है हमारी बुक में दिया हुआ है और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर क्वेश्चंस लाया हूँ। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर के क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। पहला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव में, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। चुंबक के जो सजातीय ध्रुव है बच्चों, सजातीय ध्रुव का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये 2 ध्रुव हैं, 2 चुंबक हैं। अगर इसका ये उत्तरी ध्रुव है तो इसका भी ये कैसा ध्रुव होगा बच्चों, उत्तरी होगा। और इधर दूर वाला ऐसा है, यानी साउथ पोल है, और इधर भी मान लिया हमने साउथ पोल है। तो इसने कहा है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों, यानी कि जब दोनों ध्रुव एक जैसे हों चुंबक के, यानी या तो NN यानी उत्तरी पोल आए या फिर SS यानी कि दक्षिणी ध्रुव आए, तो इन दोनों ध्रुवों में क्या होता है बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर जो जारी किया गया है हमारा 2025 के लिए, उसका मैं ये क्वेश्चन लाया हूं। तो बताओ, पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो दिया है आकर्षण, दूसरा है प्रतिकर्षण, तीसरा है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या दोनों होते हैं, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, चुंबक के जब सजातीय ध्रुव आएंगे, जैसे NN बगल में आए, पास में आए, या फिर SS ध्रुव बगल में आते हैं, पास में आते हैं, तो हम जानते हैं बच्चों समान ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं। समान ध्रुवों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण। क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण। तो बच्चों इसी क्वेश्चन से आपको एक और क्वेश्चन याद कर लेना है कि जब सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है तो जो विपरीत ध्रुव आएंगे, विपरीत ध्रुव जो होंगे उनमें क्या होगा बच्चों, फिर आकर्षण होगा। क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको यहां से रेडी कर लेने हैं, सजातीय ध्रुवों में क्या होता है और जो विषम जातीय ध्रुव हैं उनमें क्या होता है। ठीक है बच्चों,
चलिए, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने बात की सजातीय ध्रुवों में चुंबक जो है उसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लघु पतन के समय। किसके समय बच्चों? लघु पतन के समय, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन होता है, उस समय विद्युत परिपथ में धारा का मान का क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है। और ये भी जो क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं तो दोनों में मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब देखिए बच्चों, क्या इसमें परिवर्तित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी है निरंतर परिवर्तित होता है, तीसरा ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, और चौथा है बहुत अधिक हो जाता है। तो बच्चों जानते हैं हम, पहली बात तो हम क्या कहते हैं बच्चों, लघु पतन किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब 2 ही तारे में बच्चों हमारे पास एक रेड कलर वाला होता है और एक हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है जो भूसंपर्कन का होता है, वो तीसरा तार होता है। तो जब हम कहते हैं विद्युन्मय और उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं तो इस घटना को हम लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लघु पतन। जब कौन से तार? विद्युन्मय और उदासीन तार। तो लघु पतन के समय जो है बच्चों अल्प प्रतिरोध का चालक तार के रूप में ये काम करता है, यानी प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। जब प्रतिरोध बहुत कम होता है तो उसमें विद्युत धारा जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको पता है हमारे अर्धवार्षिक एग्जाम में भी आया था, और यही क्वेश्चन जो है वो हमारी बुक का ये क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है। तो इसका आंसर है कि जब लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान का क्या होगा, आई का जो मान है उसका क्या होगा बच्चों, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है, हमारा धारावाही जो चालक है उसके लिए जो रूल दिया गया है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, अंगूठा क्या दर्शाता है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है इसमें जो अंगूठा है वो क्या दर्शाता है। तो हमें जानते हैं बच्चों, ये जो नियम है ये कहता है कि किसी चालक में अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है, तो उसके बारे में ये राइट हैंड थंब रूल जो है वो काम करता है। तो हम जानते हैं कि ये जो अंगूठा है राइट हैंड का, ये विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं हम। यानी कि मान लीजिए इस पेन में इधर से यूं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके चारों ओर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पेन को, इस जो अंगूठा है इसको विद्युत धारा की दिशा में रखना है, यानी मैं इस प्रकार पकड़ूंगा ताकि ये अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताए। तो ये जो अंगूठा है मैंने विद्युत धारा की दिशा में रख दिया है, तो जो मेरी मुड़ी हुई उंगलियां हैं यानी इस प्रकार का, इसका क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नापी जाती है। तो अंगूठा क्या बताता है बच्चों, तो ऑप्शन है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। नहीं बच्चों, ये जो उंगलियां हैं वो क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नहीं बच्चों, विद्युत धारा की दिशा को, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अंगूठा क्या बताता है, विद्युत धारा की दिशा को। अंगूठा क्या बताता है, विद्युत धारा की दिशा को। और उंगलियां क्या बताती हैं इस रूल में, ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर के जरिए, उसके क्वेश्चन लिए हैं 2, और अभी तक मैंने एक क्वेश्चन जो लिया है वो 24 का लिया है। अब मैं फिर से एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जो हमारा पेपर जो है 2024 का उसमें आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार यानी जो अर्थ वाला तार होता है, अर्थिंग का तार होता है, का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी हमारा जो है वो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, किस लिए करते हैं, क्या विद्युत बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो हम जानते हैं नहीं बच्चों, विद्युत बचाने में इसका कोई रोल नहीं है। अगला है सुरक्षा उपाय के रूप में, तो बच्चों अगला ऑप्शन सी फ्यूज के रूप में और डी ऑप्शन है हमारे पास नियंत्रक के रूप में। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा सुरक्षा उपाय के रूप में। और आपको मैं बता दूं बच्चों, हमारी जो क्वेश्चन है पाठगत एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि परिपथों में सुरक्षा उपायों के रूप में कौन कौन से 2 उपायों का यूज किया जाता है। तो बच्चों एक तो वहां हमारा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है भूसंपर्क तार का, और दूसरा जो है वो विद्युत फ्यूज है। 2 ऐसे हमारे पास औजार हैं, 2 सिस्टम हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम सुरक्षा के लिए काम में लेते हैं। एक तो फ्यूज है और दूसरा भूसंपर्कन तार है। 5वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं, बताने वाले वैज्ञानिक कौन हैं। तो बच्चों पहला ही जो हमारा पेज है इस चैप्टर का, उसमें एक नाम दिया हुआ है वैज्ञानिक का, ओरस्टेड। तो ओरस्टेड ने सबसे पहले बताया था कि विद्युत और जो चुंबकत्व है वो एक दूसरे से संबंधित घटना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ओरस्टेड है। और आपको पता होगा कि ओरस्टेड के सम्मान में ही जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो ओरस्टेड रखा गया। इनके सम्मान में ही
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या रखा गया बच्चों? ओरस्टेड रखा गया। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने यही लिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो अभी मैंने आपको बता था ओरस्टेड। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ये आ की जो मात्रा लगी हुई है ये यहाँ पर नहीं आएगी, तो ये हो गया हमारे पास बच्चों ओरस्टेड। ठीक है बच्चों, क्या आंसर है इसका? ओरस्टेड। और उल्टा भी पूछ सकता है कि ओरस्टेड किसका मात्रक है? तो हम कहेंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आप इनको उल्टे क्वेश्चन भी याद रखें। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, और भी आपके सामने जो ये है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो ऑप्शंस हैं, एम्पियर। तो एम्पियर हम बच्चों जानते हैं ये विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है बच्चों? एम्पियर। इसी प्रकार ओरस्टेड हमने देख चुका है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ओम जो है बच्चों, ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बच्चों? प्रतिरोध का मात्रक होता है। और जो ओम इंटू मीटर है, या हम इसको ओम इंटू मीटर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो हम जानते हैं बच्चों प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो बच्चों आपको मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं कि हमारे जो 10th की फिजिक्स है वहां से कम एक क्वेश्चन जो है वो मात्रकों पर अवश्य पूछा जाता है। मात्रकों पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम इंटू मीटर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओरस्टेड किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और जो विद्युत धारा का मात्रक है वो होता है एम्पियर। कूलाम किसका मात्रक होता है? तो आवेश का मात्रक होता है। इस प्रकार हमारे पास बहुत सारे जो है 8-10 जो है हमारे पास मात्रक दिए हुए हमारी फिजिक्स में। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की सही वर्णन करता है? हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों, और इन चारों पॉइंटों में से आपको ये बताना है कि किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की निम्न में से चारों में से कौन सा जो बिंदु है वो एग्जैक्ट जो है वो इसका वर्णन करता है, डिटेल बताता है। चलिए बच्चों देखते हैं। ये हमारी बुक का क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। क्या मान लीजिए ये तार है तो इसके चारों ओर की क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों तार के लंबवत होती हैं? ऊपर या नीचे लंबवत होती हैं क्या बच्चों? नहीं होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के क्या समांतर होती हैं क्या बच्चों? इस प्रकार होती हैं क्या? नहीं होती हैं बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी क्या है हमारा गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। तो बच्चे ये भी ऑप्शन जो है वो नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र जो है संकेंद्री, मतलब मैं इसको अगर खड़ा करके बनाऊं तार को तो इसके चारों ओर जो वृत्त बनते हैं इस प्रकार से हम वृत्त बनाते हैं बच्चों। तो इनका जो संकेंद्री वृत्त हैं जो बने हैं उनका केंद्र क्या तार होता है? तो बच्चों हमें पता है कि इसका जो केंद्र है जो सेंटर है वो तार होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार बच्चों ये थे हमारे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनमें हमने बात की कि विद्युत उपकरणों में भूसंपर्कदार अर्थ का उपयोग किया जाता है। 2024 का ये क्वेश्चन था जिसकी हमने बात की है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फ्यूज किस क्षति से बचाता है? बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। फ्यूज जो है वो कौन से नुकसान से हमें बचाता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास दिया हुआ है, क्या परिपथ तथा सादित्र को अति भारण, यहाँ पर मात्रा लगा लेंगे बच्चों, अति भारण के कारण होने वाली क्षति से परिपथ को और सादित्र को यानी उपकरण को भी और परिपथ को क्या अति भारण के कारण होने वाले हानि से बचाता है? तो बिल्कुल ये जो है हमारा एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्या जूल के तापन से बचाता है बच्चों? बचाता नहीं है, जूल के तापन पर तो वो काम करता है फ्यूज। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा बच्चों। इससे बचाता नहीं है बल्कि वो जूल के तापन नियम पर काम करता है, जिससे विद्युत धारा ज्यादा होती है तो फ्यूज का जो तार होता है वो पिघल जाता है। तो जूल के तापन नियम पर तो कार्य करता है। क्या परिपथ और सादित्र को उच्च अवांछनीय विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होने वाली क्षति से बचाता है? तो बिल्कुल ये भी जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो राइट है। इस प्रकार ए और सी दोनों राइट हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ए तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करते हैं बच्चों। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो ये है मेरी नजर में। क्यों? उसके पीछे रीजन है बच्चों कि इस पार्ट का नाम तो क्या है बच्चों? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव बच्चों? चुंबकीय प्रभाव। और इसी चैप्टर में जब हम फ्यूज की बात करते हैं तो हमारा एक बार जो माइंड क्लिक है वो करेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की तरफ, कि हम फ्यूज किस चैप्टर में पढ़ते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में। तो हमारा जो माइंड है वो एक बार आंसर देने की हमें कोशिश करेगा कि इसका आंसर क्या होगा? चुंबकीय। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो फ्यूज है वो जूल के तापन नियम पर काम करता है, यानी तपना, यानी जैसे ही
विद्युत धारा ज्यादा होती है तो तार गर्म होकर टूट जाता है, यानी कि ये या तो कह दें तापीय प्रभाव पर काम करता है, और ताप नहीं तो हम कह सकते हैं ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन देखिए मैंने उसी प्रकार से रखे हैं कि आपको पहला ऑप्शन मैंने दिया है चुंबकीय प्रभाव पर, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कॉन्टेक्ट करेगा चुंबकीय प्रभाव की ओर। फिर दूसरा है बच्चों रासायनिक प्रभाव पर, तीसरा है ऊष्मीय प्रभाव पर, और चौथा है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, चुंबकीय बल रेखाओं में से निश्चित होता है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उससे क्या पता चलता है, क्या निश्चित होता है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं से। नहीं बच्चों, केवल तो नहीं होती, अभी और पता चलता है क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का आकार पता चलता है क्या बच्चों, तो आकार का पता नहीं चलता है बच्चों, जबकि केवल चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता को तो पता चलता है, लेकिन अकेले इसका नहीं चलता। तो अकेले इसका भी नहीं चलता, अकेले इसका भी नहीं चलता। तो फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है, ए और सी दोनों, मतलब इसका भी पता चलता है और इसका भी पता चलता है, दोनों का पता चलता है। किस किस का, तो पहला ऑप्शन है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। मान लीजिए ये तार है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम बनाते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने बनाई हैं। तो हमें देखो क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता, मान लीजिए यहां पर मैं दिक्सूची यानी दिशा सूचक के अंदर लेके जाऊंगा तो उसमें जो सुई है वो विक्षेपित होती है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि प्रबलता का हमें मालूम चल रहा है कहां पर प्रबल हो रहा है, इसका बल का प्रभाव कहां पर ज्यादा है, और यह भी पता चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है। तो मान लीजिए अगर इसमें विद्युत धारा की दिशा ये है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, तो यहां पर जो विद्युत धारा बहने के बाद जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो इस प्रकार से आएगी। ये राइट हैंड थंब रूल लगाने के बाद मैंने बनाया है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 के पेज नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो बच्चों ये तो मैंने बार बार आपको क्लास में बताया है कि अगर परिनालिका में बात करता है और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है तो एक समान होता है, और ये हमारे रिक्त स्थान में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्या शून्य होता है, नहीं बच्चों, इसके स्रोत की ओर जाने पर घटता है, नहीं, इसके स्रोत की ओर जाने पर बढ़ता है, नहीं, और ये राइट आंसर है कि सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर के किन दो अंगों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये एच कुछ नहीं है बच्चों, रहता है, और ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको निम्न ऑप्शंस हैं, और हमारे मानव शरीर में दो ऐसे ऐसे अंग जो है बोर्ड क्लास ने या 10th क्लास की जो बुक है उसने बताए हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कौन कौन से हैं बच्चों, क्या हृदय और मस्तिष्क हैं, ऑप्शन नंबर ए, हृदय और यकृत हैं, क्या वृक्क और मस्तिष्क हैं, और क्या मस्तिष्क और यकृत हैं। तो हम जानते हैं बच्चों हृदय और जो मस्तिष्क हैं वो हमारे दो ऐसे अंग हैं, ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। कौन कौन, हृदय और मस्तिष्क। और इस चुंबकीय क्षेत्र का ही जो हमने देखा था बच्चों, इसी का यूज करके एमआरआई जो है वो जांच की जाती है। एमआरआई की जांच में ये चुंबकीय क्षेत्र का ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। बच्चों विक्षेपित हो गया मतलब उस पर क्या लग चुका है, बल। और जब भी बल की बात होती है तो मैं सीधा कहता हूं जब भी किसी प्रश्न में बल की बात करें तो आपको फ्लेमिंग के बाम हस्त का रूल लगाना है। क्या लगाना है, फ्लेमिंग के बाम हस्त का रूल लगाना है। और जब इस रूल को हम लगाते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों ऊपरी मुखी। कौन सा आएगा, ऊपरी मुखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये भी हमारी जो है बुक का क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। देखिए यहां पर ये इस चित्र में, इस डायग्राम में ये बताया गया है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और ये बताई गई है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और इधर से आ रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो उदाहरण भी है ये हमारी बुक का। तो इस चित्र को देखते हुए आपको दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में उस क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र ये है तो उसके लंबवत एंट्री कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? इस इलेक्ट्रॉन पर, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या है? और मैंने कहा था बच्चों, जैसे ही बात हो बल की तो हमें याद आना चाहिए फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। अब देखिए बच्चों, फ्लेमिंग के वाम हस्त रूल में ये जो तर्जनी उंगली है ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो मैंने इस उंगली को इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख लिया है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास टोटल। अब ये कह रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और हम इस उंगली को, जो मध्यमा उंगली है, बीच की उंगली है, इसको हम रखते हैं बच्चों विद्युत धारा की दिशा में। अब यहाँ पर हमें विद्युत धारा दिशा की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि इस दिशा, इस चुंबक, इस उंगली को तो मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है, और अगर मैं इसको उल्टा नीचे की तरफ रखूंगा तो ये बताएगा विद्युत धारा की दिशा। लेकिन ये तो है हमारे इलेक्ट्रॉन की दिशा, और इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है कौन? विद्युत धारा की दिशा। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो विद्युत धारा एकदम ऊपर, लंबवत ऊपर की ओर जाएगी। तो मुझे इस उंगली को ऐसे करना पड़ेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये विद्युत धारा की दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा। अब मेरा अंगूठा कहाँ है बच्चों? पीछे की ओर। और ये अंगूठा क्या बताता है? चालक पर लगने वाले बल को। और यही हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल है उसकी दिशा क्या होगी। तो ये बच्चों कहाँ जा रहा है? पीछे की ओर, यानी बोर्ड की तरफ जा रहा है। तो क्या दाईं ओर जाएगा? नहीं। बाईं ओर जाएगा? नहीं। कागज के तल से, अब आप इसको कागज की तरफ करके देखेंगे, ये मान लीजिए कागज है, तो कागज के तल से क्या बाहर आ रहा है क्या अंगूठा? बाहर नहीं आ रहा है बच्चों, इस साइड नहीं आ रहा है, बल्कि ये तो कहाँ है? पीछे की ओर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? कागज में भीतर की ओर जाते हुए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए जो है इसका राइट आंसर होगा। और ये बहुत अच्छा जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको क्या करना है, जब भी बात करें वो बल की, तो आपको बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई झिझके, आपको सीधा याद आना चाहिए फ्लेमिंग का वाम हस्त का रूल। दक्षिण हस्त जो नियम है, जो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त है, वो नियम हमारी बुक में से हटा दिया गया है। तो आपको एक रूल ये याद करना है, और आपको एक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अंगूठे वाला नियम याद रखना है। तो ये थे बच्चों हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कोशिश की थी मैंने आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चनों को रिप्रेजेंट करने की। अब हम चलते हैं बच्चों रिक्त स्थान की तरफ। देखिए पहला आपके पास जो रिक्त स्थान है वो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली जो बेलनाकार कुंडली है उसको क्या कहते हैं? तांबे के तार बगल बगल में अगर हम लपेट देते हैं इस प्रकार से बच्चों, तो जो हमारे पास संरचना बनती है, इस संरचना को कहते हैं बच्चों परिनालिका। क्या कहते हैं बच्चों? परिनालिका के नाम से जाना जाता है। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा परिनालिका। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, कोई चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन यानी कि डिटेक्शन किया जाता है, यानी सूक्ष्मदर्शी से नहीं बच्चों, दिक्सूची यंत्र से उसका पता लगाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, डिटेक्शन यानी संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का क्या कहलाता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बताओ माइक्रोस्कोप कहां से याद आ गया अचानक? बायो वाले हैं भाई, माइक्रोस्कोप तो याद आता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है बच्चों कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का डिटेक्शन किया जा सकता है, संसूचन किया जा सकता है, वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। अब मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक है बच्चों, ये उसकी मान लीजिए N बिंदु है, उत्तरी ध्रुव है, और ये उसका S बिंदु है यानी कि दक्षिण ध्रुव है। तो किसी चुंबक के भीतर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहां पर पूछ रहा है बच्चों? चुंबक के भीतर, ठीक है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो चुंबक के बाहर का तो हम रिजल्ट जानते हैं बच्चों, चुंबक के बाहर तो क्या होता है? कलर दिखेगा ना, दिखेगा। चुंबक के भीतर पता लगाना है। अब हमें पता है बच्चों N ध्रुव से निकलती है और S ध्रुव पर विलीन हो जाती है चुंबक के बाहर। तो अंदर कहां से जाएगी बच्चों? S से N की ओर। तो इसका चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके कहां से बच्चों? दक्षिण ध्रुव से, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो दक्षिण को साउथ और उत्तर को नॉर्थ ध्रुव की ओर होती है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा है चुंबक के भीतर, उसने शर्त दी है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसकी दिशा बतानी है। तो चुंबक के भीतर बच्चों बाहर तो कहां से जाती है? N से S की ओर।
ये एन से निकलेगी और एस पर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, खत्म। तो एस से एन की ओर जाएगी चुंबक के भीतर। अब इस क्वेश्चन को वो उल्टा करके पूछ सकता है कि चुंबक के बाहर जो है किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर है। तो अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एक गुड क्वेश्चन है मेरी नजर में। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर, अब देखो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में भी मैंने ले लिया था। सजातीय ध्रुवों में हम जानते हैं बच्चों प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और अगर विपरीत ध्रुव हो बच्चों तो उनमें क्या होता है बच्चों? आकर्षण। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ था, उसमें विद्युत धारा का मान जो है वो अचानक अकस्मात क्या हो जाता है बच्चों? बहुत अधिक हो जाता है। तो हम जानते हैं इसे लघु पतन कहते हैं। इसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लघु पतन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है थोड़े से रिक्त स्थान की। और आगे हम चलते हैं तो हम आगे आ रहे हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ, यानी वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं उसकी तरफ चलने वाले हैं। और एक यहाँ से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आने वाला है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको 2 गुण लिखने हैं, ना कि चुंबकीय क्षेत्र के। तो देखिए आंसर की हम बात करते हैं बच्चों। पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताने हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे अभी मैंने रिक्त स्थान में बात की कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, तो पहला मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों, ये चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर कहां से जाएंगी बच्चों? तो मैंने अभी आपको डायग्राम द्वारा बनाया था, बताया था, एन से निकलती हैं और एस पर जाकर खत्म हो जाएंगी। तो चुंबक के बाहर ये यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से प्रकट होती हैं और एस ध्रुव की ओर गमन करती हैं। ये मैं शॉर्ट में लिखा है बच्चों, आपको पूरी लैंग्वेज में लिखनी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किसी क्षण चुंबक के या चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती है। दूसरा पॉइंट, इसी में आप तो मिक्स करके लिख सकते हो अगर आपको याद है 2-4 तो, और नहीं तो आप उसको अलग लिख सकते हो। क्या है दूसरा? चुंबक के अगर बाहर की मैं बात करूं, बाहर की, तो बाहर, सॉरी ये तो बाहर ही थी। अगर मैं बात करूं अंदर की, अगर मैं बात करूं चुंबक के अंदर इनकी दिशा क्या होगी? तो अंदर बच्चों इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो जाएगी एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। ठीक बच्चों, अगला लिखते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं बच्चों? बंद वक्र का, यानी कि ये बाहर से गई और यहां से अंदर यहां जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों एक पूरा बंद वक्र का निर्माण होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। चौथा मैं आपको बता देता हूं कि ये कहीं भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद जो है वो नहीं करती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो उस बिंदु पर अगर मैं दिशा सूचक यंत्र को रखूंगा तो उसकी सुई 2 दिशाओं में क्या करेगी? संकेत करेगी। अब एक सुई जो है वो 2 दिशाओं में संकेत नहीं कर सकती है, जो कि यानी कि संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, ये मैंने 4 पॉइंट आपको इसमें बता दिए हैं, लेकिन आपको कोई भी 2 लिखने की कहा था, आप 2 ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों जब हम आंसर लिखते हैं तो हम कहते हैं कि जब किसी चालक तार में, ये मैंने तार बनाया है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये मैंने बनाई है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस इस प्रभाव को या इस घटना को ही चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्या कहा? किसी तार में, मान लीजिए ये तार है, इस तार में जैसे ही मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बस इसी प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों के नाम लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन कौन से जो उपकरण हैं वो आधारित हैं। तो कोई याद आ रहा है बच्चों आपको? तो देखिए विद्युत मोटर है, ठीक है। विद्युत मोटर जो है बच्चों किस प्रभाव पर आधारित होती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। कौन? विद्युत मोटर। इसी प्रकार हम बात करते हैं विद्युत चुंबक, ये जो है उपकरण है वो विद्युत धारा के
चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत मोटर है, विद्युत चुंबक है, ठीक है। विद्युत जनित्र जो है वो आपको नहीं लिखना है इसमें। चुंबकीय प्रभाव हालांकि उसमें होता है, लेकिन वो चुंबक के कारण विद्युत धारा बनाने का काम करता है, तो आपको विद्युत जनित्र वो है नहीं लिखना है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, किसी क्षण चुंबक आएगा बच्चों, यहां पर चुंबक और फिर आएगा के, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों ये सबसे पहले आप बनाएंगे एक क्षण चुंबक जिसमें एक ध्रुव होगा N और एक होगा S। अब हम जानते हैं बच्चों कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो N ध्रुव से निकलती हैं और S ध्रुव पर क्या होती हैं, विलीन। तो इस प्रकार आपको इसमें चिन्ह लगाने हैं, ये लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आप दो नीचे बना दें, N से निकलेगी और S की तरफ विलीन होगी। इसी प्रकार और बना दे बच्चों एक और। ध्यान क्या रखना है बच्चों, ये जो रेखाएं आप बना रहे हैं ये कहीं भी किसी भी बिंदु पर एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी आपको ये टच नहीं करनी है बच्चों, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये लो, ये किसी क्षण चुंबक के यार चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करता है। शर्त क्या है बच्चों, N से निकलनी चाहिए और S पर आ जानी चाहिए। अब ये जो मैंने रेखाएं खींची हैं ये और बड़े वृत्त बनेंगे इस प्रकार से, और बड़े, तो मैंने इनको यहाँ पर छोड़ दिया है। इधर से निकलेंगी N से और इधर से वापस आ जाएंगी S पर, और अंदर की होती तो मैंने बता ही रखा है बच्चों, इस प्रकार आपको बनाना है, ये नहीं बनाना है आपको, ठीक है। ये हो गई क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को प्रदर्शित करना। एक जो चित्र है बच्चों यहाँ पर कन्फर्म आता है, ये तो है बच्चों हमारा कौन सा, ओहो क्या गड़बड़ है भाई, छोड़ो। अब देखिए बच्चों, ये तो है हमारा कौन सा, क्षण चुंबक। इसी प्रकार वो बनवा सकता है एक पास के चारों ओर। मान लीजिए ये प्लस टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा ये होगी। और मैंने तो कहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तार को, इस वायर को, लूप को, कुंडली को, कोई भी हो, इसको आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा खींचेंगे। तो मान लीजिए प्लस से विद्युत धारा जाती है, तो विद्युत धारा की दिशा ये हो गई बच्चों। अब मैं इस तार को ऐसे पकड़ूंगा, तो यहाँ पर अगर मैं वृत्त बनाऊं बच्चों इस प्रकार से, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनेंगे। अब इनमें हमें लगाना है एरो, दिशा बतानी है बस। तो मैं इस तार को ऐसे पकड़ूंगा, विद्युत धारा की दिशा यूं जा रही है ना बच्चों, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, तो बाहर से नीचे की ओर आते हुए इसमें क्या लगा देना, चिन्ह लगा देना, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और पीछे की वाली साइड कौन सा लगा देना, इसका जस्ट अपोजिट लगा देना। अब इसको आगे चलते गए चलते गए चलते गए, अब यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा इधर हो गई बच्चों, इधर, तो ये अंगूठा इधर आना चाहिए, तो मैं इसको लगाऊंगा ऊपर की साइड। ये वाले चिन्ह कहाँ जाएंगे, ऊपर की साइड, और तो ये वाले कहाँ आएंगे बच्चों, नीचे की साइड। ये सिंपल सा डायग्राम था बच्चों, ठीक है। ये दूसरा। तीसरा जो है वो बच्चों परिनालिका का होता है। तो परिनालिका सबसे पहले हम बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें यहाँ पर प्लस लगा दिया और यहाँ पर माइनस लगा दिया, और इस प्रकार मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब विद्युत धारा की दिशा इसमें यूं है बच्चों, यूं है, तो इसमें चिन्ह जो है वो किस प्रकार बनाओगे, चित्र इस प्रकार से आपको बनाने हैं। ये लो, अब यहाँ पर अंदर आने वाला चित्र इसमें लगाना है, ये लीजिए। एक तो जो है वो आपको इसमें खुला छोड़ देना, जैसे ये वाला, ये लो, ये आने वाली की दिशा, ये आने और ये जाने, ठीक है बच्चों, ये आएगी और ये जाएगी। इसमें भी आप एरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूं आएंगी। तो यानी कि एक ध्रुव जो है वो N की तरह काम करेगा और एक जो है वो S की तरह काम करेगा। N से प्रकट होती है और S पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है। एक और चित्र जो है वो आपको याद रखना है कि अगर वो कहे एक पूरी वृत्ताकार कुंडली है, क्या है, वृत्ताकार कुंडली है, इस प्रकार का डायग्राम एक एक्सपेरिमेंट में हमारी बुक में दिया हुआ है और इस प्रकार के कार्डबोर्ड में उसको लगाया हुआ है। तो इसके चारों ओर भी अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने की कोशिश करें तो देखिए बच्चों, और इसको हम प्लस माइनस से जोड़ देंगे बच्चों, बैटरी से प्लस और इधर माइनस, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा ये हो जाएगी बच्चों। तो विद्युत धारा की दिशा जैसे ही बनाएंगे तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, इसको किधर आएगा बच्चों, ये इसमें जो एरो लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। और इसी प्रकार अगर इसमें लगाएंगे, अपनी विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर है, तो इसमें बच्चों यहां से बाहर आते हुए बनेंगी। तो ये 4 डायग्राम है बच्चों। इन 4 डायग्राम में से 1 या 2 जो डायग्राम है वो हर साल पूछे जाते हैं। इन चारों डायग्रामों को आप बेहतरीन तरीके से याद कर लें। इनमें से एक क्वेश्चन आपके पास पक्का जो है वो आने वाला है, ठीक है बच्चों। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी बिंदु पर 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर
अगर मैं दिशा सूचक यंत्र रखूंगा तो वो उसकी जो सुई है वो 2 दिशाओं में संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है कि अगर हम दाएं हाथ के द्वारा किसी विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि उसका अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा में रहे, ठीक है, तो उसकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उसको बनाने में हेल्प करेंगी। तो ये रूल जो है बच्चों वो कहलाता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अगला है बच्चों, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर परिनालिका के किसके बच्चों, परिनालिका के भीतर अगर हम किसी नर्म लोहे वगैरह को रखते हैं और उस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर जो रखा हुआ नर्म लोहा या स्टील था वो विद्युत चुंबक में रूपांतरित हो जाता है। तो जब किसी चुंबक में या जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक में परिवर्तित हो जाता है और उस चुंबक को ही विद्युत चुंबक के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें हम किसका यूज करते हैं? परिनालिका का। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, किसी चालक पर आरोपित बल किन किन घटकों पर निर्भर करता है? तो बच्चों जैसे ही आपको याद आ जाए बल तो हमें याद आ जाना चाहिए, एक तो आई पर यानी कि विद्युत धारा की दिशा पर, एक तो करेगा बच्चों विद्युत धारा की दिशा पर, और दूसरा करेगा बच्चों बी पर। बी क्या है बच्चों? यहां पर वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये रूल आना चाहिए, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो ये बीच वाली जो उंगली है मध्यमा वो बताती है, क्या बताती है? विद्युत धारा की दिशा। तो ये जो बल है वो कौन बताएगा बच्चों? अंगूठा। तो हम जानते हैं किसी चालक पर आरोपित बल किन किन घटकों पर निर्भर करता है? तो बल एक तो आई पर और एक बी पर निर्भर करता है। कौन सा रूल बताता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। एक बहुत बढ़िया जो प्रश्न है वो ये बनता है। इसमें हमें बताना है 2 ऐसे उपकरणों के नाम जिसमें 2 चीजों का यूज किया जाता है। एक तो हमारे पास जो है वो विद्युत धारावाही चालक यानी कि तार का यूज भी किया जाता है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र का भी यूज किया जाता है। तो बच्चों इसमें विद्युत मापक यंत्र है, एक तो 4-5 हमारी बुक में जो है वो नाम दिए हुए हैं। विद्युत मापक यंत्र है, माइक्रोफोन है। ये ऐसे उपकरण है बच्चों जो विद्युत धारा के किस पर 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक तो उसमें विद्युत धारा के चालक भी चाहिए और उसका चुंबकीय क्षेत्र की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी यहाँ पर हमारी बुक में बच्चों कुछ और आंसर दिए गए हैं, जैसे विद्युत मोटर है, विद्युत जनित्र है, वो भी यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। जैसे विद्युत मोटर है, विद्युत जनित्र है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों? ऑप्शन दिए गए हैं। माइक्रोफोन है, ये भी दिया हुआ है हमारी बुक में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एमआरआई का पूरा नाम लिखिए और यह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो एमआरआई का पूरा नाम हम जानते हैं बच्चों, आपके लिए मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इस एमआरआई का पूरा नाम है। और ये किस प्रभाव पर? तो बच्चों चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे पास 10 क्वेश्चन जो थे वो हैं वेरी शॉर्ट। अब हम चलते हैं बच्चों लघुत्रात्मक क्वेश्चंस की तरफ। लघुत्रात्मक क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो सबसे पहला है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त रूल के अनुसार बच्चों आपको ये डायग्राम याद आना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम जो है वो आपको याद आना चाहिए। अगर ये जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, ये उंगली जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो ये जो है वो चालक पर लगने वाले बल का रिप्रेजेंट करती है। यानी कि मैं रूल आपको सुना देता हूं कि इस नियम के अनुसार या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं या परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हों, तथा जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है। ये है बच्चों रूल फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। ये बच्चों पाठगत जो क्वेश्चन है हमारे उस क्वेश्चन में से लिया गया है।
किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसा है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना है और किसी दिए गए क्षेत्र में। अब जैसे ही आपको याद आता है बच्चों एक समान, आपका दिमाग कांटेक्ट करता है परिनालिका की तरफ, फटाफट आपका दिमाग पहुंचेगा परिनालिका की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र बनाना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो। तो बच्चों आपको ये जो है वो डायग्राम बनाना है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा, एक समान। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। लेकिन आपके पास जो रखी हुई है बच्चों पास बुक, जो भी आपके पास है, मैं ये नहीं कह रहा कि नाम नहीं ले सकता, गलत हो जाएगा। जो भी आपके पास पासबुक है अगर उसमें ये दिया हुआ है तो सही है। मैंने पिछली कुछ पुरानी पासबुक्स में देखा है कि उसमें परिनालिका का चित्र यहाँ पर जो है वो बना के दे रखा है। तो ये जो आपका जो डायग्राम है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। देखो पासबुक में बहुत सारी जगह है वो मिस्टेक हो जाती है मिसप्रिंटिंग के चलते, तो आप ध्यान रखें भाई। ये जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। तो हम जानते हैं कि जब विद्युन्मय और उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम लघुपतन के नाम से जानते हैं। यानी कि जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, उस परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत तेज, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस घटना को लघुपतन के नाम से जानते हैं। तो ये लघुपतन हो गया बच्चों। ठीक, क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, भूसंपर्कन तार का यूज करें, या फिर सबसे बढ़िया उपाय जो है वो है क्या, फ्यूज का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया कि ये जो परिनालिका है इसके चारों ओर क्या बनाना है, उसके चारों ओर और उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दोबारा से नहीं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वो परिनालिका बनाकर ही कर लेना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अब आ रहा है वो हमारे 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है 10th में कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी विद्युत धारावाही चालक पर उत्पन्न बल को चित्र द्वारा समझाइए। तो बच्चों ये डायग्राम भी आपको बनाना था और इसका वर्णन करना था। मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूं कि इस प्रकार आपको एक स्टैंड लेना था, इस पर एक लोहे की या किसी भी धातु की छड़ लगा लेनी थी। अब इस पर आपको एक एल्यूमिनियम की छड़ लेनी थी जिसकी जो है वो ए बी इसका नाम रखा गया है। क्या नाम है बच्चे इसका, ए बी इसका नाम है। और इसको हम एक बैटरी के जरिए जोड़ देते हैं, प्लस टर्मिनल इधर है इसमें, यानी कि विद्युत धारा इस छड़ में बी से ए की ओर है। अब हमने कहा बच्चों इसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र लगाना है तो छड़ चुंबक को इस प्रकार रखेंगे कि उसका जो एन ध्रुव है वो नीचे की ओर हो और एस ध्रुव जो है वो ऊपर की ओर हो, ताकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो, एन से एस की तरफ। ठीक है, अब जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और छड़ में जब बी, ये मान लीजिए छड़ है और बी से ए की ओर हम अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इस प्रकार चुंबक लाते हैं तो इसका बाईं ओर जब इसमें विद्युत धारा की दिशा किधर हो बच्चों, छड़ में बी से ए की ओर हो, तो इस छड़ का जो विस्थापन होता है वो बाईं ओर होता है। कौन सी ओर होता है बच्चों, बाईं ओर। आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है भले। और अगर मैं इसमें विद्युत धारा की दिशा ए से बी ओर कर दूंगा तो इसका विस्थापन हो जाएगा बच्चों दाईं ओर। अब ये शर्त जो है वो ये है कि जो बी है बच्चों वो ऊपर की ओर होना चाहिए, एन ध्रुव नीचे होना चाहिए और एस ध्रुव ऊपर होना चाहिए। ये यानी कि बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र को उल्टा कर दूंगा और बी से ए, तो फिर जो विस्थापन है, मान लो क्या कहना चाह रहा हूं, इस बी, अब मैं बी की दिशा चेंज कर दूं, ऊपर की ओर नहीं करके इस एन ध्रुव को ले जाऊं ऊपर और एस ध्रुव को ले जाऊं नीचे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे अधोवर्ती हो जाएगी। और जैसे ही अब हम मान लो विद्युत धारा की दिशा ये रखते हैं बी से ए की ओर, तो अब विस्थापन जो आएगा वो आएगा दाईं ओर, जस्ट अपोजिट। और अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें ए से बी की ओर तो ये हो जाएगा बाईं ओर। तो ये जो है वो क्वेश्चन हमारे 2022 में आया हुआ है और सेम था, समझाना भी आपको था। 2022 के जो एग्जाम था बच्चों उसमें लगभग 13 के आसपास जो है वो चित्र पूछे गए थे। कितने, 13 चित्र जो है वो आपसे पूछे गए थे। तो बहुत लेवल का पेपर था। और बच्चों इस प्रकार जो है हमारा आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको इन जो क्वेश्चन के साथ जो आपको मज़ा आया होगा, पहली बार आपको ऐसा मज़ा आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया था और लगभग जो है वो 44 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। और मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में अगले क्वेश्चंस के लिए। और अगले क्वेश्चंस में भी हम कोशिश करेंगे कि जो प्रत्येक चैप्टर है उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस
पिछले ओल्ड क्वेश्चंस और न्यू जो बेहतरीन क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए। और दूसरी बात, आपको किसी भी डेस्क वर्क के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपने अभी तक डेस्क वर्क नहीं ली है तो आप नहीं लेंगे साइंस की तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। अगर आप उनको करके और याद करके चले जाते हैं तो आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा जो है उसमें जो है स्कोर कर पाओगे साइंस के पेपर में। ये मेरा विश्वास है, इस विश्वास को बनाए रखें आप, हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके साथ वो है बहुत मेहनत करके आपके लिए बहुत बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो ला रहा हूँ। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के और अगले क्वेश्चंस के बाद।